19 साल पहले शिवम पंडित मर गया था, कम से कम हमें तो यही लगा था। लेकिन आज वही शिवम पंडित वापस आ चुका है और इस बार वो प्यार के लिए नहीं, एक ऐसी लड़की को बचाने के लिए लड़ रहा है जिसका नाम उसने अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत के नाम पर रखा है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर शिवम को दूसरी जिंदगी मिल गई थी तो उसने उसे जीने की बजाय फिर से मौत का रास्ता क्यों चुना? और क्या आवारापन 2 सच में उस कल्ट क्लासिक की कहानी को आगे बढ़ाती है? 2007 में आई आवारापन उस समय बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसके म्यूजिक और शिवम पंडित के कैरेक्टर ने इसे कल्ट फॉलोइंग दे दी और शायद इसी वजह से 19 साल बाद मेकर्स ने फिर वही कैरेक्टर वापस लाने का फैसला किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पहली फिल्म के एंड में शिवम मर चुका था, तो सीक्वल कैसे बने? यही आवारापन 2 का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। फिल्म की स्टोरी बताती है कि शिवम बच गया था, उसे ट्रीटमेंट मिला और किसी तरह उसकी जान बच गई। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत खो दी हो, जिसके पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं हो और जिसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई वजह दिखाई न दे, उसे अगर अचानक एक मासूम बच्ची मिल जाए तो? शिवम के साथ यही होता है, वो बच्ची को बचाता है और उसका नाम रखता है आलिया। और यही फिल्म आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इमोशनल कनेक्शन देती है। पहली फिल्म में आलिया उसके लिए लव थी और सीक्वल में एक नई आलिया उसके सामने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर आती है। लेकिन शिवम को जल्दी पता चलता है कि जिस बच्ची को उसने बचाया है उसकी कहानी बिल्कुल सिंपल नहीं है। वो एक ऐसे नेटवर्क तक पहुंचता है जिसका कनेक्शन चाइल्ड ट्रैफिकिंग से है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, एक वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरह सब कुछ छोड़कर अकेला चला जाए और दूसरा एक बार फिर उसी अंधेरी दुनिया में वापस जाए जिससे वो कभी निकलना चाहता था। और शिवम दूसरा रास्ता चुनता है। यहीं से आवारापन 2 एक ट्रेजिक रोमांटिक ड्रामा से निकलकर क्राइम थ्रिलर और रिवेंज स्टोरी बन जाती है और इन्वेस्टिगेशन उसे इंडिया से दूर बैंकॉक तक ले जाती है, जहां इंटरपोल कनेक्शन के जरिए उसका मिशन और बड़ा हो जाता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या शिवम सच में किसी मिशन के लिए लड़ रहा है या वो किसी और को बचाने के बहाने खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? और यही जगह है जहां इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि शिवम पंडित का सबसे बड़ा वेपन उसका एक्शन नहीं है, उसका चेहरा है। वो आदमी जो बाहर से बिल्कुल काम दिखाई देता है लेकिन अंदर पूरा तूफान चल रहा है। यही वजह है कि जब शिवम किसी के सामने बंदूक लेकर खड़ा होता है तो डर बंदूक से नहीं, उस आदमी की आंखों से लगता है। फिर आते हैं फिल्म के दूसरे बड़े कैरेक्टर्स। शबाना आजमी बनी है नफीसा नवाब और ये रोल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वह इमोशनल मदर या मेंटोर की बजाय एक पावरफुल एंटागोनिस्ट के तौर पर नजर आती है। लेकिन क्रिटिक्स का एक बड़ा सवाल यही है कि क्या फिल्म ने उनके कैरेक्टर की पूरी पोटेंशियल इस्तेमाल की? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी प्रेजेंस इम्पैक्टफुल है, लेकिन कैरेक्टर को जितना मजबूत बनाया जा सकता था उतना नहीं बनाया गया। दिशा पाटनी का कैरेक्टर जा रहा है और ट्रेलर देखकर जो लगता है कि ये सिर्फ एक सिंपल लव एंगल होगा, फिल्म उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रास्ता लेती है। लेकिन यहाँ भी रिव्यूज काफी मिक्स्ड हैं, यानी सबसे ज्यादा वेट फिर भी शिवम के कैरेक्टर पर ही रहता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने आवारापन 2 को रिलीज से पहले ही इतना बड़ा कन्वर्सेशन बना दिया, म्यूजिक। क्योंकि सच कहें तो 2007 की आवारापन की आधी पहचान उसके सॉन्ग्स थे और आवारापन 2 में इन पुराने इमोशंस को वापस लाने की कोशिश की गई है। तो आखिर आवारापन 2 कैसी है? मेरे हिसाब से इसे दो अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक परफेक्टली रिटन क्राइम थ्रिलर ढूंढ रहे हैं तो स्क्रीन प्ले आपको कई जगह प्रिडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन अगर आप इमरान हाशमी को शिवम पंडित के रूप में फिर से देखना चाहते हैं तो फिल्म में काफी कुछ ऐसा है जो आपको कनेक्ट कर सकता है। और शायद आवारापन 2 की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, पहली फिल्म में शिवम ने खुद को सैक्रिफाइस करके आलिया को बचाने की कोशिश की थी। इस बार वो एक नई आलिया को बचाने के लिए फिर उसी अंधेरे में उतर जाता है। अब सवाल ये है, क्या शिवम इस बार सच में अपने पास्ट से बाहर निकल पाएगा या उसका आवारापन कभी खत्म ही नहीं होगा? आपने आवारापन 2 देख ली है तो कमेंट में बताइए, इमरान हाशमी का शिवम पंडित आपको पहली फिल्म से बेहतर लगा या नहीं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।